तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। आप इसका चार्ट को देखिए, 2023 में इसका आईपीओ आया था और अपने आईपीओ के बाद ही ये कंपनी लगातार ऊपर ही निकलता गया। इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा जाए तो इसमें लगातार एक मोमेंटम में उसी 60 डिग्री की तेजी के साथ अपने लाइफ टाइम हाई पर ये ट्रेड करने लगा है और यहाँ से भी ऐसे ही मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। दोस्तों इसका चार्ट तो काफी बेहतरीन है, लेकिन एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 5,881 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 10% से ज्यादा की आज क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 37,614 करोड़ का, स्टॉक भी 202 का हो गया है, काफी ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। आरओसी 11% एंड आरओई 7.3% का, यानी कि ये भी उतना बेहतरीन नहीं है, इनकी वैल्यू भी डाउन ही है। बाकी इनके शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले एक साल में अगर देखें हाई लो तो 2,276 का लो लगाया था और 5,937 का कंपनी का हाई रहा। वहीं पर इसकी कंपनी के बारे में और बात करें तो ये कंपनी सन 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये एंड टू एंड IoT सॉल्यूशंस में सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह कंपनी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर्स इन द ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, IoT एंड IT टेक्नोलॉजी कंपनी है और इन सारे सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि यह कंपनी पिछले 5 सालों से 68% की CAGR से ग्रो कर रही है और इसका जो डेब्टर डेट साइकिल है वो 71 दिन से घटकर 36 दिन पर आ चुका है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो अभी ये 14.8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है। और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट तो बना रही है, इसके बाद भी अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है। साथ ही साथ इसका जो ROE है वो 10.6% की रेट से ही बढ़ रहा है पिछले 3 सालों से, यानी कि लो है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में काम करती है और दोस्तों ये BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का भी पार्ट है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का भी पार्ट है। साथ ही साथ ये निफ्टी मिड कैप, BSE कैपिटल गुड्स एंड निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 का भी पार्ट है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस लिस्ट में आपका केन्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ अंबर इंटरप्राइजेज हो गया, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जीनस पावर, एवलॉन टेक, RIR पावर, MIC इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियां जो कि इसकी पीयर ग्रुप्स हैं, यानी कि इसके सहयोगी कंपनियां हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 166 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 276 करोड़, दिसंबर 2023 में 317 करोड़ और दिसंबर 2024 में 433 करोड़, यानी कि लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 तक 21 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2023 तक 26 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2024 तक 63 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी इसके लगातार अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 353 करोड़ का था, मार्च 2022 में 671 करोड़ और अभी करंट में कुल 1475 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 2019 में, मार्च 2022 तक 41 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और अभी करंट में बात करें कुल तो 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट चल रहा है। इसमें देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म में भी काफी सस्टेनेबल कंपनी है। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो अपने लिस्टिंग के बाद पिछले एक साल में कंपनी ने 139% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 156 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 183 करोड़, वहीं पर करंट में कुल सितंबर 2024 तक 445 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 360 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 609 करोड़ का, वहीं पर सितंबर 2024 में 3,321 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में 445 करोड़ का भी लोन भी है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2022 में 63% थी, सितंबर 2024 में 57% हो गई है, यानी कि घट रही है। प्रमोटर्स अपना पोजीशन कम कर रहे हैं। FIIs की बात करें तो 8.53% से बढ़कर 14.92%, यानी कि FIIs अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। DIIs की बात करें तो 11.43%, 16.07%, यानी कि DIIs भी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक की बात करें तो जहां 16% की हुआ करती थी वो घट रही है, 11% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज की डेट से पिछले एक साल में 139% का रिटर्न दे चुकी है। तो अगर हम इसके फॉरेंसिक एनालिसिस की बात करें तो इसमें 7 पॉजिटिव संकेत और 6 निगेटिव संकेत है, यानी कि बराबर का मामला है। जिसमें कि आप कल कंपनी के लायबिलिटीज की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने कंपनी के शेयर को प्लेज भी नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, अदर इनकम अच्छी और डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, साथ ही वर्किंग कैपिटल अच्छा है और इनका जो डेप्ट है वो भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। लेकिन रिटेलर्स होल्डिंग की बात करें तो हमने देखा कि रिटेलर्स की होल्डिंग काफी कम हो चुकी है। प्रमोटर्स की अगर बात करें तो प्रमोटर्स पिछले 90 दिनों से अपना पोजीशन बेचे नहीं है, ये अच्छी बात है। ROE इनका जो है पिछले 10 सालों का ट्रेंड
स्पेकुलेटिव हो गया है, वैल्यूएशन इनकी काफी ज्यादा हाई हो गई है, शेयर प्राइस भी इनका बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और मार्जिन इनका वोलेटाइल ही रहता है। तो देखें तो यहाँ पर 50-50 का मामला है। लेकिन अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ईएम यानी कि बॉक्स बिल्ड 49%, ओईएम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज 49%, 1% ओडीएम एंड 1% प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशंस का बिजनेस है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से 90% का बिजनेस होता है, यूरोप से 5% का और नॉर्थ अमेरिका से 3% का। इनके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल कस्टमर इनके पास 55% है, ऑटोमोटिव बिजनेस से 29%, रेलवेज 8% एंड आईओटी एंड आईटी 5%। दोस्तों हम इसके चार्ट पर वापस आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी। अब हम अगर इसके लेवल की बात करें तो इसमें जिस हिसाब से मोमेंटम है, जो ये ट्रेंड चल रहा है, अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये बहुत ही जल्द 6800 के आसपास भी ट्रेड करती नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये कंपनी इस समय काफी ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और आपने नीचे कहीं इन लेवल पर लिया है तो आप इसमें बैठे रहिए। लेकिन अगर आप इन सब लेवल पर बाई किए हैं तो मेरी राय तो यही है कि आप एक बार इससे निकल जाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है। बाकी दोस्तों इस स्टॉक को आपने किस रेट से बाई किया था एक बार कमेंट करके जरूर बताना।